बहुमत साबित करने के बाद भी विजय थलापति सीएम की कुर्सी से काफी दूर हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने का दांवपेच फंसता जा रहा है। विजय थलापति के समर्थकों का सब्र जो है वो टूटने लगा है। लोगों ने रास्ते जाम करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, बात करूं तो टीवीके की पार्टी के समर्थकों ने विजय को सरकार बनाने के लिए न बुलाने पर राज्यपाल के खिलाफ कुडुलोर में सड़क जाम कर दी है, नारेबाजी भी की है राज्यपाल के खिलाफ। दोस्तों, राज्यपाल भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए, इस वजह से भी इतनी ज्यादा आसानी से विजय थलापति को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि विजय थलापति की पार्टी तमिलनाडु की सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पहले नंबर की पार्टी है। लेकिन अभी तक आरएसएस और बीजेपी का कोई भी घुसपैठ या घुसा नहीं, इसलिए उनको शपथ नहीं दिलाई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा रोल राज्यपाल का है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। तमिलनाडु में विजय की सरकार बनेगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। महज 2 साल पुरानी विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के 5 दिन बाद भी बहुमत को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर विजय की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। दांवपेच राज्यपाल ने फंसा रखा है। राज्य के गवर्नर राजेंद्र आलेकर ने विजय को शुक्रवार को एक बार फिर उन्हें वापस कर दिया है। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। एक तरफ जहां तमिलनाडु में एक्टर विजय की शपथ में देरी होने की संभावना बढ़ रही है, वहीं विजय अभी भी बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों की जादुई आंकड़े से 2 कदम पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक्टर जो प्रकाश राज हैं, उन्होंने राज्यपाल पर भरदम भड़ास निकाली है। सारा काम राज्यपाल का है, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राज ने एक सजग नागरिक होने के नाते 61 साल के प्रकाश राज ने 2 टूक शब्दों में गवर्नर को सवाल किया है कि आखिर वो विजय को कब तक, कितने दिनों तक रोके रखेंगे, जबकि उनकी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है, सिर्फ थोड़ी सी चीजों से रुके हुए हैं। प्रकाश राज ने सीधे सीधे एक डेडलाइन की मांग कर दी है। उनका कहना है कि जनता जानना चाहती है कि उसे उसकी सरकार कब मिलेगी। प्रकाश राज ने विधानसभा चुनाव से पहले थलापति विजय की जो उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल उठाए, तो उन्होंने साफ कहा था कि उनके मन में अभी भी आशंकाएं हैं कि आखिर वह चाहते क्या है, विजय उन्हें गलत साबित करें। यानी कि विजय को जो भी चीजें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, वो सारी चीजें तो विजय के पास है, तो फिर इतनी देरी क्यों? थलापति विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की साजिश के पीछे आखिर कौन लोग हैं? क्या ये तमिलनाडु में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति जो ईसाई समुदाय से आता है उसकी सरकार नहीं बनने दी जा रही है? तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जबरदस्त उबाल है। हर काम होने के बावजूद थलापति को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। थलापति विजय ने 116 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल RN रवि को भी सौंप दिया। उन्हें अभी तक शपथ दिलाने के लिए नहीं बुलाया गया है। दोस्तों, सब कुछ हो गया है, लेकिन थलापति को राज्यपाल अभी नकार रहे हैं, हटा रहे हैं। यह केवल संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि सीधे तौर पर जनादेश का अपमान भी हो रहा है। दोस्तों, राज्यपाल का प्राथमिक कर्तव्य बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होता है, लेकिन राज्यपाल पूरी तरह से थलापति को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें सरकार बनाने नहीं दे रहे हैं। जब विजय के पास 116 विधायकों का स्पष्ट समर्थन है, तो राज्यपाल द्वारा इसमें देरी करना उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर राज्यपाल क्यों सरकार बनने नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? संविधान के अनुसार बहुमत का फैसला जो होगा वो राजभवन के कमरों में नहीं, बल्कि विधानसभा की दहलीज पर फ्लोर टेस्ट के जरिए होना चाहिए। आखिर आरएसएस और भाजपा से जुड़े राज्यपाल ने इतनी लेट क्यों कर रहे हैं? या आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार अपने सहयोगियों को सत्ता में लाने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। सड़कें जाम हो रही है, नारेबाजी हो रही है। दोस्तों, क्या विपक्षी संगठन के पास 116 से ज्यादा विधायकों की सूची है? अगर नहीं, तो विजय को अवसर न देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। दोस्तों, विजय तो पहली नंबर की पार्टी बन गई, उसके पास बहुत सारे विधायक है, सीट है 116। आज का दौर जेएनजी का है, जो अपने अधिकारों और लोकतंत्र की प्रति बेहद जागरूक है और वो चाहते हैं कि विजय थलापति सीएम बने। राज्यपाल के इन कृत्यों से जनता में काफी नाराजगी है। अगर इस राजनीति में खींचतान ज्यादा बढ़ी तो माहौल बिगड़ सकता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है।
ये कोई अनहोनी नहीं होती दोस्तों, इसकी सीधी जिम्मेदारी राजभवन और प्रशासन की होगी, क्योंकि थलापति के पास जो कुछ चाहिए एक शासन, एक सीएम बनने के लिए सब कुछ है, लेकिन नहीं बनाया जा रहा है। राज्यपाल को सरकार बनाने की भूमिका निभानी चाहिए, न कि रोड़े अटकाने वालों की बात सुननी चाहिए। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता और उसे किसी भी बंद कमरे की राजनीति से बदलना नहीं चाहिए। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में बार बार नए मोड़ आ रहे हैं। बार बार विजय थलापति को राज्यपाल वापस कर रहे हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। अब नई नई समस्याओं के साथ थलापति क्या सीएम बन पाएंगे? इसका एक ही कारण है कि विजय को सरकार नहीं बनने दी जा रही है। आखिर बड़ी वजह क्या है? कौन राज्यपाल को रोक रखा है? थलापति विजय को अभी भी 2 सीटों की जरूरत है। कोई भी दे देगा दोस्तों, 2 सीट मामूली चीज होती है। अगर वीसीके या टीवीके का समर्थन नहीं करती तो टीवीके सरकार नहीं बना पाती, तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। दोस्तों, सरकार तो बनेगी, 116 सीटें तो उनके पास है ही। अभी कुछ उलटफेर की संभावनाएं नजर आ रही, जैसे डीएमके बाहर सहयोगियों से सरकार बना सकती है। ये ड्रामा देखने को आज मिल रहा है, लेकिन सवाल तो फिर भी वहीं पर है। जो सरकार को सीटें चाहिए सीएम बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, विजय थलापति के पास वो चीजें मौजूद है। विजय थलापति के पास 116 सीटें हैं और 2 सीटें वो किसी से भी ले सकते हैं। और जब तक सीटें पर कब्जा होने के बाद भी अगर वो अपना बहुमत 2 सीटें नहीं ला पाते, तब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसमें राज्यपाल को ऑब्जेक्शन क्या है? क्यों बार बार बंद कमरे में थलापति को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है और फिर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है? शुक्रवार को भी सब कुछ हो गया था, 123 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा था, मीडिया चला रहे थे कि पार हो चुका। थलापति आज सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल ही उन्हें रोक दिया गया और सीएम पद की शपथ नहीं लेने दी गई। जैसे लोगों का इल्जाम है दोस्तों कि राज्यपाल जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आरएसएस बीजेपी नहीं चाहती कि तमिलनाडु में किसी और की सरकार बने और बीजेपी घुस ना पाए। और इन लोगों का, डीएमके का भी ये कहना है कि हम किसी भी तरह से हम अपनी राज्य शासन चला लेंगे, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा लेंगे, लेकिन किसी भी तरह से भाजपा या भाजपा जैसी दुश्मनों वाली पार्टी से हम बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगे। और उन्होंने कहा कि विजय थलापति के साथ हैं। डीएमके के स्टालिन ने भी कहा कि हम विजय थलापति का विपक्ष होने के नाते भरपूर सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है जो विजय थलापति को तमिलनाडु का सीएम बनने नहीं देना चाहता और उसको कितना नुकसान होगा थलापति के सीएम बनने के बाद? आप जानते हैं, आप कमेंट में हमें बताइए। नमस्कार।